अभी जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार इलेक्शन 2020 के दिन घोषित हो चुके हैं और ये 3 फेज में इलेक्शन है। और यहाँ पे मैं अभी सिगोड़ी एक जगह है जो पालीगंज जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र उसके अंतर्गत हूँ। सरकार का जैसा स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी के तहत वो सब लोगों का ख्याल रखेगी। अभी जो इलेक्शन जो हो रहा है इसमें एक और स्लोगन है कि सरकारें सब लोगों के लिए जॉब की मुहैया कराने के लिए वो सब अपने सभी दल अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो सब लोगों को करीब 19 लाख जॉब देने का वादा कर रही है तेजस्वी सरकार, जिसके साथ और भी पार्टियां हैं। और उसके दबाव में आकर के भाजपा गठबंधन और ये जदयू का गठबंधन वो भी सरकार ये वादा कर रही है कि वो भी जॉब देगी और 19,000 जॉब देगी। और जो आरजेडी की जो सरकार है उसने वादा किया है कि वो 10 लाख जॉब देगी। लेकिन हम उसके अलावा एक और बात हम करना चाहते हैं कि जो लोग एमएसएमई जो सेक्टर है उसके तहत जो खुद अपना एंटरप्रेन्योर बन करके जॉब कर रहे हैं और उसके तहत कुछ और लेबर लोगों को रख करके अपना काम कर रहे हैं, आखिर उसके लिए सरकार क्या कर रही है। मैं उसी का असेसमेंट करने के लिए, उस चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए मैं एक सिगोड़ी के एक जगह पे आया हूं जो पालीगंज थाना में है, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो मैं यहाँ के बुनकरों से ये बात पूछता हूँ कि आखिर उन लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति क्या है और उनके ये जॉब करने में उनके क्या तकलीफ आ रही है, उनको ये इस तरह का अपना पूरा ये बिजनेस करने में क्या तकलीफें आ रही है, उसके बारे में मैं यहाँ पे ये आकलन करने आया हूँ। बताइए यहाँ पे आप लोगों को ये क्या दिक्कत आ रही है आपका अपना बिजनेस करने में? बिजनेस करने में यही दिक्कत है कि हम लोगों को जो हम लोग माल उत्पादन करते हैं हथकरघा द्वारा, जबकि गांधी जी का कथन था कि देश का विकास जो है देहातों में ही निहित है, जबकि यहाँ पर हम लोग देहात में इतना बढ़िया उद्योग चलाते हैं हथकरघा उद्योग, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई भी हम लोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बाजार की कमी है, हम लोगों को सरकार द्वारा किसी तरह का अनुदान, जो कर्ज भी मिला कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले, उसको भी अभी तक, जबकि पहले की सरकार माफ़ कर देती थी और ये सरकार जो है और 3 गुना हम लोगों को इसको भरना पड़ रहा है। जो हम लोग किसी भी तरह का पैसा खाता में रखते हैं बैंक काट लेती है। अब बताइए कि इस स्थिति में एक तो लॉकडाउन में हम लोगों को कोई कहीं से आमद नहीं और उसके बाद भी 2-4 पैसे खाते में थे वो भी बैंक ने काट लिया। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करें, हम लोग भुखमरी का शिकार हैं। अच्छा, आपकी उम्र को देखते हुए यदि मैं पिछले 30 साल का आकलन करूं, पिछले 15 साल जो आरजेडी की सरकार थी सो, और अभी जो 15 साल जो जदयू और भाजपा की सरकार रही है, इसमें इस पिछले 30 सालों में किसमें आपने बेहतर कुछ देखा है कि जो आपके लिए कुछ सहायता कर पाई है सरकार जो है 15 साल के पहले हम लोगों को सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार द्वारा, सेंट्रल सरकार द्वारा हम लोगों को अनुदान भी मिलता था, सरकार कर्ज देती थी, वो भी माफ़ कर दिया जाता था। इसलिए जहां अगर देखा जाए माली हालत की स्थिति, माली हालत को देखते हुए वो सरकार बेहतर थी, लेकिन माली हालत को देखते हुए वो सरकार बेहतर थी। और अगर देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से तो ये नीतीश की सरकार बेहतर है। इसने हम लोगों को सुरक्षा तो दिया लेकिन पेट पर लात मार दिया। हम लोग पेट के मारे हुए हैं, तमाम बुनकर भूख मर रहे हैं, कोई उस पर तवज्जो नहीं, कोई सरकार का ध्यान नहीं। सरकार को चाहिए कि बाजार की व्यवस्था करे, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम लोग किसी भी सरकार से खुश नहीं हैं। अभी जो सरकार चल रही है 15 साल में नीतीश के सरकार से खुश नहीं है। खुश सिर्फ इसलिए हैं कि बिजली कम से कम है और मतलब सुरक्षा में है, लेकिन पेट पर लात मार दिया गया। अच्छा, सरकार से आप लोगों को कुछ अनुदान कभी मिला है? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार में अनुदान मिला था, वही 15,000 के अप्रोक्स में।